सभी परमार्थियों के सामने सबके सामने बड़ी समस्या है कि कैसे मालिक को खुश करें, कैसे उसे प्राप्त करें, उसे हासिल करने का, उसके दर्शन का क्या तरीका है, सबसे सरल कौन सा है, हमें कैसे मिलेगा। और जिनको हम बड़े और जानकार मानते हैं उनमें आपस में मतभेद है, मत एक के नहीं है। कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है फला फला व्रत करो, उससे तो भगवान बहुत जल्दी राजी होते हैं। कोई कहते हैं गीता जी का पाठ करो, कर लिया हुआ ही नहीं दर्शन। कहते हैं कोई बात नहीं, भागवत कथा सुन लो, ये भगवान के गुणों की कथा है, कई बार सुन ली। फिर पैसे वाले सोचते हैं भाई भागवत कथा हम भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को सुनाएं, बड़ा भारी आयोजन करते हैं। और जो उन कथावाचक होते हैं वो भी चाहते हैं कि भारी आयोजन करें, भारी खर्चा करेंगे तो दक्षिणा का हिस्सा भी भारी मिलेगा। कई बार करवा ली तो भी नहीं मिले। महापुरुष कहते हैं कि इतना ये तो ज़्यादा दूर हो गए, उलझ गए। शास्त्रों में सचमुच में बड़ा उलझाव है। कोई कहता है कि सांख्य योग अच्छा, कोई कहता है वेदांत का अद्वैतवाद बढ़िया, कोई कहता है प्राणायाम योग करें, कुछ हठ योगी भी हैं, हठ योग करते हैं। कोई कहते हैं कुछ मत करो, उनका नाम का सुमरण करो। कोई कहते हैं गुण गाते हम जानते नहीं हैं। कोई इतना नहीं जानते तो रोज़ मंदिर जाके वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शायद इससे वो भगवान मिल जाए, मिले नहीं। फिर सोचते हैं यहाँ नहीं होंगे तो बद्रीनाथ में ज़रूर विराजते हैं, वहाँ चलते हैं। वहाँ जाए हमारे मुसलमान भाई हज जाके आ जाते हैं, मिले उनको भी नहीं। तो संतों ने कहा कि इतनी हैरान होने से तो पहले जितने दूर थे उससे ज़्यादा दूर हो गए और ज़्यादा परेशान हो गए। बड़ा सरल रास्ता है। यदि मालिक प्रेम का समुद्र है, जैसा कि हमें सभी आला दर्जे के विद्वानों ने, भक्तों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, सब ने कहा, वो प्रेम समुद्र है। यदि वो हमारा अपना भंडार अंशी है, यानी हमारा अपना पिता है, वो हमसे सचमुच प्रेम करता है, यदि वो शांति का, सरलता का, शुद्धताई का भंडार है, तो उससे मिलने का रास्ता मुश्किल कैसे हो सकता है। वो अपना और हमें चाहता है। सरल भाषा में इतनी ही बात समझ लें, वो मालिक दयालु है, सर्वसमर्थ है, हमें बेहद चाहता है। तो फिर अपने मिलने का रास्ता मुश्किल क्यों बनाएगा? क्यों मुश्किल बनाएगा जब वो खुद हमसे मिलना भी चाहता है, हम चाहता है कि हम उसके दर्शन कर लें। तो अपने मिलने का रास्ता जो उन्होंने बना करके तय करके रखा है वो कठिन नहीं हो सकता। यदि वो कठिन है, जटिल है, तो मालिक भी फिर सरल नहीं रहेंगे, जटिल हो जाएंगे। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? हम तो वैसे ही कुटिल हैं, मालिक से मिलना और जटिल हो गया तो समस्या बढ़ गई। संतों ने कहा ऐसा है ही नहीं जटिल, न तो मालिक जटिल, न मालिक से मिलने का रास्ता जटिल, न उसको खुश करने का तरीका जटिल। सब कुछ बहुत सीधा साधा, सरल से सरल। न पढ़ाई लिखाई की जरूरत। फिर पंडित लोग तो कह देते हैं संस्कृत नहीं जाना तो फिर क्या जान पाएंगे, क्योंकि मालिक के गुण, मालिक की महिमा, मालिक की कथाएं, ये तो सब संस्कृत के अधीन हैं। अब ये एक और पर्दा डाल दिया। मालिक के वहाँ संस्कृत चलती है कि नहीं चलती, इसकी गारंटी भी नहीं। वो जो हमारे दूसरे भाई हैं वो रोज़ाना नमाज में और जो कलमा पढ़ते हैं वो अरबी भाषा में ही पढ़ते हैं, दूसरी भाषा में पढ़ते ही नहीं। दूसरी दुनिया के सभी मुल्कों में फिर वो वही भाषा में कलमा पढ़ा जाता है। तो ये सब ज़्यादा जंजाल खड़ा हो गया। संत फरमाते हैं कि इतना जंजाल की ज़रूरत नहीं, इससे बाहर निकलें। बड़ा सरल तरीका। वो मालिक अत्यंत ही सरल हैं, दयालु हैं, सहृदय हैं, उदार हैं, हम पर ममता रखते हैं। तो सब कुछ बहुत सरल ही होना चाहिए। अगर ख्वाहिश है मिलने की तो मुझको ढूंढने मत जा। फरमाते हैं कि यदि
उस प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा सच्ची है, वो इच्छा है कि नहीं और सच्ची है कि नहीं, ये दो बातें तो खड़ी होगी, बाकी कोई समस्या नहीं। यदि उस प्रभु को, यदि अपने प्रीतम को, यदि बाप जी के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले यह तय करना पड़ेगा कि हमें दर्शन चाहिए क्या, और यदि चाहिए तो जो हम इच्छा कर रहे हैं ये चाहना ये सच्ची है क्या। ये सच्ची वाली बात पे मामला पूरा अटकने वाला है, क्योंकि यदि हम प्रभु को चाहते हैं, यदि बाप जी को दर्शन करना चाहते हैं, उनकी गोद में जाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों से बचना पड़ेगा, ऐसी इच्छाओं से बचना पड़ेगा जो उनसे दूर करती है। केवल इतनी बात है। सब कुछ उनका बनाया हुआ है, जगत भी उनका बनाया हुआ है, ये संसार माया सब कुछ, ये 84 लाख योनियां भी और ये जगत भी। एक है प्रभु और एक है प्रभु की प्रभुता। ये नियम उन्होंने जरूर बना दिया। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जटिल नहीं है, सरल करने के लिए बनाया। एक तो बाप जी खुद हैं और एक उनका वैभव है। वैभव और उनकी प्रभुता क्या है, ये सारा संसार दिखाई सुनाई देने वाला, कल्पना जहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक रचना है, बड़े बड़े ऊंचे धाम मंडल, सुखदायक स्थान भी बने हैं, कष्ट वाली जगह भी बनी है, ये सब कुछ उनकी प्रभुता है। हमारा मन क्या है, हमारा मन लालची है, धोखेबाज है, प्रभुता के लिए लालायित है। सत्ता चाहता है, हुकूमत चाहता है, धन दौलत चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, अपने शरीर के सुख के लिए, अपने परिवार के ममत्व के नाते, उन परिवारजनों के सुख के लिए रात दिन कोशिश करता है। ऊपर से क्योंकि सत्संग में जाने लग गए या पहले से ही आस्तिक और परमार्थी धारा के, विचारधारा के लोगों के बीच में पले बढ़े, वहाँ जन्म मिला, तो नकली बातें उनसे सीख ली। तो सीख ली तब क्या हुआ कि वो बोलते हैं जो दिखने में अच्छी लगती है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, एक बाप जी से लेना देना है। यदि ये बात सच्ची हो तब तो कोई समस्या बचती नहीं है, लेकिन ये सच्ची नहीं है। और जिनके हृदय में सच्ची थी उनको मालिक को मिलने के लिए अब ये उनका आश्वासन है। ये सदगुरु तुलसीदास जी साहब की वाणी है। वो फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में सच्ची ख्वाहिश है, सच्ची कशिश यानी खिंचाव, खिंचाव यानी खिंचाव कहाँ होता है, आकर्षण किस में होता है, प्रेम में। यदि प्रेम सच्चा है तो उस प्रेम के आकर्षण में, प्रेम के खिंचाव में मैं खुद आऊँगा, प्रभु खुद आएंगे, भगवान खुद आएंगे। हम उनको ढूंढने कहाँ जाएं, हम तो 2 पैर वाले हैं, जमीन से ऊपर 1 फुट भी नहीं चल सकते। हम कैसे ढूंढेंगे कि जो पता नहीं 7 आसमान के पार रहता है, कि 8वें लोक में रहता है, कि सत्यदेश में विराजते हैं, सुना सब कुछ है, कहाँ वैसे कैसे जाएं। इतना निर्बल आदमी कैसे जा सकता है। और 2 पैर भी सलामत किसके हैं, कुछ लोगों के हैं, बुढ़ापे में वो 2 पैर भी घायल, विकलांग या कमज़ोर तो हो ही जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं है। भगवान वन में विचरण कर रहे थे, सीता जी का हरण हो चुका था, तो भगवान वन में सीता जी को ढूंढ रहे हैं और अपने प्रेमी भक्तों से उस अवधि में मिले भी हैं, उनके यहाँ जा जा करके मिले। तो एक बहुत प्रेमी आला दर्जा के अनन्य भक्त थे सुतीक्षण जी। भगवान उनके इलाके में पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं आगे। तो खबर मिल जाती थी ऋषि मुनियों को कि अयोध्या के राजकुमार राम, दशरथ पुत्र राम इस वन की ओर आते हुए कुछ लोगों ने उनको देखा है। धीरे धीरे समाचार आते हैं कि कल तो वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर समाचार सुतीक्षण मुनि जी ने सुना कि जिस जगह मेरी कुटिया है वहाँ से तो 2-3 किलोमीटर दूर ही उनको देखा गया। भील और किरात और ग्रामीण लोगों ने बताया। अब सुबह उठते ही ऐसा सोचा कि आज शायद जीवन सफल होगा। और ये जीवन नहीं, अनंत जन्म जो मैंने धारण किए, अनेक बार भटका, कई बार उनका नाम भी लिया, कई बार नहीं लिया, गलत काम भी किए, 84 की ऊंची नीची योनियों में गया, कभी स्वर्ग में भी गया, बैकुंठ तक गया,
वो प्रभु तो अब तक नहीं मिले, आज उनके दर्शन होंगे। ये इस जन्म में ये जानकारी कहाँ से हुई? उनके गुरुदेव थे कुंभज ऋषि। तो वो कुंभज ऋषि नैष्ठिक गुरु थे, सच्चे गुरु थे। तो उनके दिए हुए ज्ञान से, उनकी दी हुई समझबूझ से, उनके दिए हुए उपदेश से उनको पता था कि यही वो पार ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। आज मिलेंगे, आज ये आंखें सफल हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, सभी जन्म सफल हो जाएंगे, सारी प्रार्थना आज फलीभूत होने वाली है। अत्यंत खुश हो गए। अब सोचे कि बैठे कैसे रहें, बैठा ही नहीं जाता। अब आएंगे, पता नहीं कब आए, हो सकता है अभी आए, शाम तक आए, कल तक आए। चलो उनको मिलने के लिए बाहर चलते हैं। बाहर सड़क पर दूर से ही आते हुए दिख जाएंगे, 2 मिनट पहले दर्शन हो जाएंगे। अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, रास्ते पर चलने लगे। प्रेम में मगन है, पता नहीं उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, रास्ता खुद ही भूल गए। आंखें प्रेम के आंसुओं से भरी हुई है, रास्ता सूझता भी नहीं है। और इतनी समझबूझ बची नहीं प्रेम के आवेग में। प्रेम का जब जोर का हिलोर आता है, सब कुछ इंसान भूल भी जाता है, सब मर्यादा भी भूल गए, जानकारी भूल गए। अब तो ये खुली आंखों का ध्यान है। अपने इसको नहीं जानते, अपने को तो ये दर्जा नहीं है। खुली आंखों का असली ध्यान किसको कहते हैं, समाधि किसको कहते हैं? योग शास्त्र में समाधि की परिभाषा ये है कि जब आदमी अपना ध्यान भूल जाए। ध्यान में 3 वो त्रिपुटी होती है, ध्याता की, ध्येय की और ध्यान की। ध्यान करना भूल जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपना खुद का भान भूल जाए। अब खुद मैं क्या हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस काम के लिए घर से निकला था, इतना याद रह गया तो समाधि नहीं है। केवल ध्येय वस्तु की प्रतीति मात्र बचे और सब कुछ भूल जाए। दिन है कि रात है, कि भूखा हूँ कि प्यासा हूँ, कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, सब कुछ विस्मृत हो गया प्रेम के आवेग में। केवल ध्येय वस्तु भगवान हैं, उनकी प्रतीति बची है। तो अब चाहे आंख बंद करके बैठें तो भी ये समाधि है, और आंख खुली है तो भी ये समाधि है। इसी का नाम समाधि है। तो उन्होंने सोचा, आगे आ गया, रास्ते पर चल रहे थे तो आगे आ गया चौराहा, 4 तरफ जाता है रास्ता। अब उत्तर में जावें और कल को भगवान जो ना दक्षिण दिशा की तरफ हों तो और ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी। पूरब में जाएं, क्या पता भगवान पश्चिम में, उस दिशा मालूम तो है नहीं, पक्की जानकारी नहीं थी। अब सोचे कि कहाँ जाएं, चारों रास्ते। सोचा यहीं बैठ जाते हैं, किधर से भी आएंगे तो इस चौराहे पर ही आएंगे। इसलिए रास्ते में बैठ गए। कैसे बैठ गए? शरीर, मन, तन, मन और मन के साथ जो बाकी जुड़े हुए अंतःकरण सब प्रेममयी है। प्रेम का जो रंग है वो असली सब पे चढ़ा हुआ, मन पे भी चढ़ा हुआ, बुद्धि भी प्रेममयी है, चित्त भी प्रेममयी है, अहंकार है ही नहीं, तन भी प्रेममयी है। मुनि मग मांझ अचल होई बेसा, पनस पुलक शरीर पनस फल जैसा। सुतीक्षण मुनि रास्ते में ही बैठ गए, और रास्ते में बैठ गए, वहीं पे समाधि लग गई। अब भगवान का रास्ता देख रहे थे, भगवान तो अंदर बाहर सब जगह है। प्रेम का आकर्षण इतना है कि मुनि जी को चौराहे पर ही समाधि लग गई, और वहीं पे अडिग आसन लगा करके बैठ गए। बाबू साहब के सुबह फरमान आया था, कदम के पेड़ की तरह कदली खम्भ गड़ाओ, वैसे तो रास्ते में गड़ गया उनका। अब वो बैठ गए तो प्रेम इतना बड़ा कि भगवान घट में प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए। भगवान बाहर आ रहे हैं और अब दूर नहीं है, 200-300 मीटर बचे हैं। इधर प्रेम का आवेग इतना बढ़ गया कि 200 मीटर आने में 6 मिनट लगेंगे, 6 मिनट तो या 3 मिनट लगेंगे, इतना तो देरी नहीं की जा सकती। आकर्षण इतना तेज है कि भगवान जो बाहर आ रहे हैं रास्ते पर, वो थोड़ी सी दूरी बची है, वो देरी भी भगवान को भी कबूल नहीं है, सहन नहीं होती, तो भगवान घट में प्रकट हो गए। तो मुनि ने आंखें बंद करके घट में दर्शन करना शुरू कर दिया। अब खूब खुशहाली छा गई, अंदर बाहर रोम रोम पुलकित है, बाहर से आंखें बंद है। भगवान जो बाहर चल रहे हैं, साथ में भैया लक्ष्मण हैं। आ गए भगवान मुनि जी के पास। मुनि जी के पास आ गए
और मुनि जी को कहते हैं, मुनि जी से अभिवादन करते हैं भगवान, नमस्कार महाराज। सुतीक्ष्ण मुनि जी प्रणाम। सुतीक्ष्ण मुनि जी सुने नहीं, अंदर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बाहर कोई बोलो उनको क्या पता। ये सत्य घटना है, ये रामायण में ऐसी कैसी लिखी हुई है। मुनि राम बहु भांति जगावा, जानन ध्यान जनित सुख पावा। अनेक तरह से जगाया, बोलने से तो जगह नहीं थी, हिलाने लगे भगवान। मुनि उठो, सुतीक्ष्ण जी देखिए हम आपसे मिलने के लिए आए। सुतीक्ष्ण जी क्यों सुने, अंदर तो दर्शन कर रहे हैं। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ऐसा ध्यान में आनंद आ गया, दर्शन कर रहे हैं कि भगवान खुद बाहर खड़े होके जगा रहे हैं, तो जगह ही नहीं। बाहर में था सुतीक्ष्ण जी। अच्छा। अब भगवान ने कहा कि भाई इस प्रेमी से तो अब इसको जगा के इससे भेंट, तो बाहर भेंट करने के लिए पैदल चल करके 20, 50, 100, 150 किलोमीटर से कई दिनों से आए हैं, और ये तो आंख नहीं खोलते, तो मिले ही कैसे इनसे। भगवान के सामने भी समस्या खड़ी हो गई। भगवान ने देखा कि ये तो भाई प्रेम में मगन है, इसका तो ये जो समाधि लग गई अखंड, हिलाने से भी आवाज़ देने से भी किसी तरीके से टूटने वाली नहीं। तो भगवान ने एक युक्ति सोची, अंदर दर्शन कर रहा है इसीलिए तो आंख नहीं खोल रहा, लेकिन अगर अंदर के दर्शन बंद कर दें तो आंख खोलेंगे। अंदर के दर्शन बंद कर दें कैसे, प्रेम की ताकत इतनी मजबूत है, भगवान दूर हो नहीं सकते। वो प्रेम का आकर्षण खींच रहा है, तेरे दिल की कशिश रस्सी से खींचकर आ पाऊँ मैं। अब उधर से प्रेम सुतीक्ष्ण जी कम कर दें तो भगवान हृदय से अंतर्ध्यान हो सकते हैं। भगवान अपनी इच्छा से अंतर्ध्यान नहीं हो सकते, नहीं हो रहे हैं। ये उन्होंने कोशिश करके देख ली भगवान ने। तब भगवान ने दूसरी युक्ति अपनाई। क्या किया, सुतीक्ष्ण मुनि जी के भगवान के राम रूप का इष्ट था, दशरथ नंदन राम, अयोध्या के राजा राम, दोनों बाण लिए हुए, और इस रूप में भगवान दर्शन अंदर दे रहे थे। मुनि जी मगन होकर के उसमें लीन हो गए। भगवान ने देखा कि किसी भी तरीके से आँख खोलेंगे नहीं, और हम गुप्त कैसे हो सकते हैं, अंतर्ध्यान कैसे हो सकते हैं, प्रेम इतना प्रबल है कि हमें भी परवश किया हुआ, बांधा हुआ है हमें। तब भगवान ने वो रूप छिपा करके चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। चतुर्भुज रूप, जो भगवान का बैकुंठ में जो रूप है, भगवान ने क्या किया, वो राम रूप था जो जगत में नर अवतार में धारण किया हुआ था, जिसका इष्ट था उनके, उसको छिपाया और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। चतुर्भुज रूप प्रकट होते ही मुनि जी व्याकुल हो गए, जैसे सांप से उसकी मणि छीन ले और वो व्याकुल होकर के, वैसे ही मुनि घबरा करके आंख खोल दिए, तो सामने भगवान खड़े थे। ये प्रेम का आकर्षण का नमूना है। राम रूप तब प्रभु दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, फणी में मणि व्याकुल जैसे, ऐसा कुछ आगे खिलाना है कि मुनि जी व्याकुल होकर के आंखें खोली तो आगे भगवान तो खड़े ही थे। तब भगवान के चरणों में गिरे। तो कहीं जाने की या कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत कहाँ बची है। प्रेम सुतीक्ष्ण जी जैसा होना चाहिए, वैसा प्रेम हो तो भगवान खींच करके आते ही हैं, और आए, जिन जिन का प्रेम था उनके लिए आए हैं। खिलाना है मुगर अगर मुझको गरीबों को खिलाया कर, तुझे देखूं नहीं तो क्या निसंशय उसको खाऊं मैं। फरमाते हैं कि यदि कोई सोचे कि भाई मैं सेवा करूं, भगवान को भोग लगाऊं, खिलाऊं, तो भगवान फरमाते हैं कि खिलाओ, खाने के लिए तैयार हैं। ये जितने गरीब हैं इनको खिलाने से हमें ही वो भोजन पहुंचता है। दीन को खिलाने से, गरीबों को खिलाने से, भूखों को खिलाने से भगवान को, और तो भगवान को इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ की खाने की, वो पूर्ण काम है, पूर्ण तृप्त हैं। लेकिन जगत में जो जीव हैं उनमें से कुछ जीव वंचितों की दशा में हैं, उनके पास नहीं है खाने को पूरा, रूखा सूखा खाते हैं, आधा अधूरा खाते हैं। उनके हृदय में जो विराजमान है वो प्रभु ही हैं, अपने ही स्वामी वहाँ भी विराजमान हैं। उस जगह वो भगवान जो विराजमान है वो भूखे हैं, क्योंकि उसके पास खाने को है नहीं, गरीब है।
आधा अधूरा है, नहीं है, किसी समय पानी पी के रहना पड़ता है। वो वहाँ पे जो हमारे स्वामी हैं वहाँ पे वो इस तरह से भूखे प्यासे हैं। वहाँ वो चाहते हैं हमें मिले, अपन उनको देते नहीं हैं। मंदिर में जाकर के भोग लगा करके 56 भोग का प्रसाद बना करके और फिर जो है वो भगवान के पट लगा करके, पर्दा लगा करके हम कहते हैं प्रभु आओ भोजन कर लो। अब भगवान कैसे कर लें? वहाँ तो भगवान का जो एक अंश है वो भूखा है, उसको तो देते ही नहीं। और पत्थर की मूर्ति जो भगवान का अंश है ही नहीं, उसको हम कहते हैं कि आप भोग लगाइए, हमें प्रसाद मिल जाए। क्योंकि गरीब को यदि खिलाते हैं तो सचमुच में खा लेगा, हमें मिलेगा क्या? हम तो ये सब अपने लिए ही बनाते हैं। सचमुच में कई बार अपन ऐसी चर्चा करते हैं, आज बाप जी को क्या भोग लगाएं। घर में चर्चा होती, 4 सदस्य हैं, एक ने पूछा बाप जी के भोग के लिए आज क्या बनाएं। वो तो भला है जो इस तरह से पूछ रहा है कि बाप जी के भोग के लिए क्या बनाएं, नहीं तो कहते हैं कि आज क्या खाने की इच्छा है, ऐसी भाषा भी बोलते ही हैं। तो एक सदस्य सुझाव देता है कि आज खीर बनाएं, तीसरे सदस्य को खीर मंजूर नहीं, बोला खीर नहीं, आज पूरन पोली बननी चाहिए। अब बाप जी की इच्छा कहाँ रही, खिलाना किसको है? तो ये एक ऐसी है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा अपन सभी करते ही हैं, मजबूर हैं अपन। लेकिन इस खीर को या पूरन पोली को बाप जी स्वीकार करें, ऐसी मजबूरी बाप जी की तो है नहीं। मजबूरी जहाँ है, वो गरीब भूखा है, दुनिया में बहुत हैं, एक नहीं, और वहाँ पे वही मालिक वो वहाँ पे भोजन करना चाहते हैं और वहाँ नहीं मिल रहा। भले पूरन पोली नहीं हो, सादी रोटी हो तो भी चलेगी, वहाँ तो खा लेंगे। तो महापुरुषों ने फरमाया कि मालिक तो दीन गरीबों के लिए तो वहाँ तो स्वीकार करने को तैयार है, चाहे हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। हमें इतना दिखता है कि ये गरीब खा रहा है, लेकिन वो है तो उसी की अंश। हमारे लिए ये अलग अलग खाने हो गए कि ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ये फला है, ये हम दूसरे हैं, वो तीसरा, कोई चौथा है। ये चौथे, पाँचवें, सातवें, ये जितने भी प्राणी हैं गिन सकते नहीं अपन, लेकिन ये सब समुद्र में अलग अलग करने से बूंदे हैं। समूह रूप में तो सब समुद्र ही है, भंडार रूप में वो समुद्र है, भंडार रूप में वो हमारे स्वामी ही हैं। इसलिए जहाँ इसकी आवश्यकता है उसको यदि दीनता के साथ, प्रेम के साथ, या कि मालिक की सेवा समझ करके अगर दीन गरीबों की सेवा की जाए, तो चाहे भोजन कराने की सेवा हो, चाहे उनसे प्रेम से बात करने का भी एक सेवा का, ये भी एक सेवा का रूप है, चाहे उनके किसी दूसरे दुख तकलीफ में उनके पास कपड़े नहीं हो सर्दी के मौसम में, और यदि उनको कोई सर्दी से बचाव करने के लिए, सर्दी से बचाव के उपाय के रूप में कोई वस्त्र दे दें, बीमार है उनको दवा दारू की ज़रूरत है वो दे दें। ये मतलब दीन गरीबों की सेवा यदि बाप जी की आज्ञा का पालन करने के निमित्त की जाए तो भी बाप जी को मंजूर है, यदि बाप जी की सेवा समझ के की जाए तब भी मंजूर है, यदि ये हमारे ही स्वामी, हमारे ही गुरुदेव, हमारे ही इष्ट के रूप हैं तब भी मंजूर है। शर्त यही है कि दीनता हो, और दीनता और नम्रता के साथ, प्रेम के साथ वो सेवा की जाए, उसमें कर्तापन का अभिमान न रहे। क्योंकि अभी आगे और इसका स्पष्टीकरण आएगा कि अभिमान से कोई खिलाना चाहे तो उस पर उसकी तरफ देखते ही नहीं, ठोकर लगा देते हैं, ऐसा भी आएगा। अभिमान तो नहीं चलेगा, बाकी वो सेवा कबूल है। अगर तू मानता है मुझको जर्रे जर्रे में बैठा, तो बाहर ढूंढने बज्जा दरस घट में दिखाऊं मैं। सब कहते हैं कि मालिक तो कण कण में मौजूद है, हम भी कहते हैं मालिक कण कण में मौजूद है, और है भी कण कण में मौजूद। ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि जहाँ मालिक मौजूद नहीं हो, लेकिन हम सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी जानकार भी ऐसा ही करते हैं, फिर कहते हैं कि हम जानकार हैं। जानकार हैं तब भी यहाँ थोड़ी कमी है। यदि वो जर्रे जर्रे में हैं तब बाहर ढूंढने की क्या जरूरत। धरती माता व्यथित हो गई रावण के अत्याचारों से। रावण इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अत्याचार जगत में करता है कि पृथ्वी को उसका बोझ लगता है। पृथ्वी को बोझ लगता है तो पृथ्वी व्याकुल होकर के देवताओं के पास गई
कि कि तुम मुझे इस रावण रूपी संकट से तुम सब लोग मुक्त करवाओ भाई। देवताओं ने कहा कि हमें यहाँ आकर के स्वर्ग में पीटता है, आप तो वहाँ की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद मजबूर हैं। तो फिर क्या किया जाए? सब के सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। शिव जी भी उस समाज में मौजूद थे, ब्रह्मा जी भी मौजूद थे। बोला कि धरती माता ने अपना कष्ट, धरती माता ने गाय का रूप धारण करके स्वर्ग गई। स्वर्ग के सब देवताओं को साथ लेकर के सब फिर गए ब्रह्मा जी के पास। शिव जी भी साथ में थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धरती के लिए सहन करना मुश्किल हो गया है, इंसानों के लिए मुश्किल हो गया है और देवताओं के लिए मुश्किल हो गया है। वो तो सब के सब उससे त्रस्त हैं, व्यथित हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्या करें, लेकिन हमारा तो बस नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है रावण का, वो तो बहुत प्रतापी हो गया है। तो बोला कि अपने तो एक ही मात्र सहारा है, भगवान से ही विनती की जाए, भगवान ही इस कष्ट से निकाल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। जिसकी तू दासी है वो अविनाशी ही हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है, तो उनसे ही प्रार्थना करें। विष्णु भगवान का नाम। हाँ, तो सब ने कहा कि अब भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं? प्रार्थना करने के लिए भगवान को ढूंढने कहाँ चलें? भगवान के पास जाना है। पूर्व बैकुंठ जान के कोई, किसी ने कहा बैकुंठ चलते हैं, किसी ने कहा बैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में रहते हैं भगवान। तो पूर्व बैकुंठ जान के सोई, किसी ने तो कहा बैकुंठपुरी को चलो, किसी ने कहा कि क्षीर सागर में चलो। तब शिवजी वहाँ मौजूद थे। शिवजी ने कहा, भाई उनको ढूंढने कहाँ जाएं? कहते हैं कि वो प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वेद भी ऐसा कहते हैं। हमसे जो बड़े बड़े आचार्य भक्त हो गए उन सब ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। शिव जी ने कहा, भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि वो प्रभु सर्वत्र प्रकट हैं। किस तरीके से? ये एक वेद की बात है। अपन भी मानते हैं, कह देते हैं कि सर्वत्र बाप जी मौजूद हैं, लेकिन अपन क्या कहते हैं, नहीं, थोड़ा गुरुद्वारे में ज़्यादा है। वहाँ शिव जी तो ऐसा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र एक तरीके ही व्याप्त है, कम ज़्यादा की कोई प्रश्न ही नहीं है। समुद्र में जो जल है वो कम और ज़्यादा कैसे, उसकी घनत्व जिसको कहते हैं ग्रेविटी, अंग्रेजी में ग्रेविटी तो गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं, घनत्व डेंसिटी, वो बराबर होती है, कम ज़्यादा कैसे हो सकती है? तो कम और ज़्यादा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भाई मैं तो इतना जानता हूँ कि हैं तो सब जगह प्रकट। क्षीर सागर में जाएंगे तो भी दिखेंगे नहीं, बैकुंठ में जाएंगे तो भी दिखेंगे नहीं, यदि हमारे दिल में प्रेम नहीं होगा। और इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं कहीं मत जाओ, यहीं अगर प्रेम से पुकारो तो यहाँ पर भी उतने ही मौजूद हैं जितने और कहीं बैकुंठ में या और अपने निज धाम में हो सकते हैं। तब शिव जी की बात का ब्रह्मा जी ने बड़ा समर्थन किया। वाह वाह शिव जी, आपने काम की बात कही, यही बात है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं खड़े होकर के भगवान को प्रेम से प्रार्थना करो, अपना कष्ट जो है उनके चरणों में निवेदन करो, रो करके अगर मन करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे, गर्जमंदी के साथ करेंगे, मोहताजगी के साथ करेंगे तो मालिक तो बहुत दयालु है, अभी यहीं सुनेंगे। और फिर ब्रह्मा जी की अगुवाई में वहाँ सब देवताओं ने धरती माता के साथ, शिव जी भी मौजूद थे, वहाँ प्रार्थना करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बड़ी सुंदर प्रार्थना रामायण के बालकांड में। प्रार्थना प्रेम पूर्वक की गई थी, दीनता के साथ की गई थी, गरजमंदी के साथ की गई थी, पूरी अदब के साथ की गई थी। भगवान ने सुन ली, भगवान ने आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि हे धरती चिंतित न हो, देवताओं अपने निश्चिंत हो जाओ, मैं अब अवतार लेने वाला हूँ, तुम्हारा कष्ट वास्तविक है और रावण का अत्याचार बढ़ गया है, मैं अब जाकर के धरती पर अवतार लूँगा। अयोध्या में, कौशल देश की राजधानी अयोध्या में दशरथ नाम के राजा होंगे और उनके घर में उनका पुत्र बन करके आऊँगा। तब सब निश्चिंत होकर के चले गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, भाई अब जाओ, जगत में वानर और भालू का रूप धारण कर करके रहो, वैसे ही यहाँ स्वर्ग में तो वो रावण तुम्हें रहने नहीं देता,
आता है और तुम्हें मारता पीटता है, जो उसके कब्जे में आ जाता है उसको ले जाके वहाँ लंका में बांध देता है, कैद खाने में डाल दिया कई बड़े बड़े देवताओं को। तो जगत में जाकर के वानरों और बालुओं के रूप में गुफाओं में पर्वतों में रहो, भगवान जब आएंगे तब रावण से जब युद्ध होगा तब तुम्हारी सेवा वहाँ पे स्वीकार होगी। सब देवताओं ने ऐसा ही किया। तो अगर तू मानता है मुझको जर्रे जर्रे में बैठा, तो बाहर ढूंढने मत जा, दर्श घट में दिखाऊं मैं। तब हमारे घट में ही प्रकट जरूर हो जाएंगे। जब जर्रे जर्रे में है तो हमारे अपने घट में भी हैं, हमारे अपने घट में भी है, तो यही उनको ढूंढे, बाहर क्यों ढूंढे। न रस की गान की गुण की सुगंधी की मुझे इच्छा, फकत प्रेमी जनों के बस हुआ निज को नचाऊं मैं। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इच्छा नहीं है, ज़रूरत नहीं है, कोई कामना है नहीं। कामनाएं हमारे हैं, वहाँ कहाँ कामना है, लेकिन वहाँ प्रेम की हिलोरें तो है, कामना नहीं है। भगवान ने अवतार लिया, ब्रज में खूब प्रेम फैलाया भगवान ने अपने बचपन में। ब्रज की कुछ गोपिकाएं, गोप बालाएँ, कुछ उनके मित्र, गोप मित्र, गोपाल मित्र, ग्वाले प्रेम के वश हो गए। अब भगवान उनका प्रेम बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर नर लीलाएँ करते हैं, रास लीला करते हैं, बंसरी बजाते हैं, उनका मक्खन चुरा चुरा के खाते हैं। क्या ज़रूरत है भगवान को मक्खन खाने की। लोग तो भोग लगाने के लिए आंख बंद करके रोज़ाना घंटी बजाते हैं, नए नए भोग बनाते हैं, वो तो खाते ही नहीं हैं भगवान। और यहाँ जो है मक्खन खाने के लिए जो मक्खन की हांडी ऊपर टांगी हुई रहती थी, उसके लिए भगवान अपने मित्रों के साथ बैठ के प्लान बनाते थे कि अब वहाँ कैसे पहुँचे। छोटे छोटे बच्चे तो एक के ऊपर दूसरा इस तरह से उसकी पीठ पे चढ़ करके भगवान, और भगवान कभी मान लो कि इस तरह से पिरामिड जो बनता है दही हांडी का, जो आजकल उसकी नकल का उत्सव होता है महाराष्ट्र में, तो उसमें गिर भी जाएं नीचे तो लग भी जाए, और कभी पकड़े जाएं तो उलाहना मिलता था माता यशोदा को। माता यशोदा ने दंड भी दिए कई बार, मूसल से बांध दिया। तो भगवान के घर पे फिर शिकायत पहुंचती थी कि आपका कान्हा हमारे मटकी फोड़ देता है, सब मक्खन झूठा करता है, रोज़ चोरी करता है, आप उसको खिलाती नहीं हो। अब माता कहती है सारे दिन गरज करती हूँ, खाता ही नहीं है, और वहाँ जाके लोगों के यहाँ चोरी करके खाता है। कैसा नादान है, कैसा ये बदमाश होने जा रहा है, बदमाशी सीख रहा है। तो बात क्या थी, बात केवल प्रेम की थी। जिनका ध्यान देवराज इंद्र, गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान, बड़े बड़े आला दर्जे के भक्त लगाते हैं, वो ध्यान में आते ही नहीं। वेद नेति नेति करके गुण गाते हैं, उनका रूप समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे हैं, उनके गुण कितने हैं, किस तरह के हैं, कैसा उनका प्रभु का स्वभाव है, कैसा उनकी लीला है, कैसा उनका चरित्र है। कितनी कोशिश कर लो पल्ले ही नहीं पड़ता। आखिर में कहना पड़ता है भैया जितना किया वो सब नेति नेति, यानी ऐसा तो वो प्रभु नहीं है, और तरह का ही है। कैसा है फिर बताओ, तो बोला अगले वेद में कोशिश करते हैं। एक वेद बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, ब्रह्मा जी ने नेति नेति कहना पड़ा। है ही इतने विचित्र, इतने अद्भुत, इतने महान, इतने गंभीर, कितनी ही था लेने की कोशिश करो था नहीं पाई जा सकती उस मालिक के गुणों की। उसी भगवान को गोपिकाएं कभी कभी गोपियों के घरों में पहुंच जाते थे, बिलोना कर रही हैं गोपियां, वो कहते थे कि भगवान कहते थे थोड़ा मक्खन दो। गोपिकाएं क्यों देवें, नहीं मिलेगा, परसों आके चोरी करके गया था यहाँ पे, क्यों दूँ। तो बोला थोड़ा सा दे दो ना, आप चोरी नहीं करेंगे। बोला नहीं नहीं, मक्खन तो भाई बहुत कीमती है, उसको तो जा कर के मथुरा में बेचना है, राजा के यहाँ पहुँचाना पड़ता है। पूरे ब्रज के लोगों का मक्खन जो है वो दंड स्वरूप या शुल्क के रूप में, टैक्स के रूप में कंस वसूल कर लेता था, और उसको पहलवानी का शौक था, तो उसके अखाड़े के पहलवान खाते थे। ये बेचारे मक्खन बिलो बिलो करके रोज़ हांडियाँ वहाँ पहुँचाते थे, तो नहीं दे सकते। तो भगवान कहते थे एक छाछ ही दे दो, एक चलू भर छाछ दे दो। तो गोपियाँ कहती थी छाछ तो वहाँ नहीं बिकती, छाछ तो दे सकते हैं लेकिन एक शर्त है हमारी। बोला क्या, पहले थोड़ा वो नाच दिखा बे कान्हा, वो नाच दिखाओ जो तुम तिरछे होकर के त्रिभंगी मुद्रा में जो नाच करते हो ना, वो डांस दिखाना पड़ेगा, तब मिलेगा।
ताई अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की कल्पना वेद शास्त्र ऋषि मुनि देवता और बड़े बड़े जानकार कर नहीं पाते, जिन दर्शनों के लिए मर खप गए कई जन्म, जिनको झलक नहीं मिली, उस भगवान को गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ एक चुल्लू भर छाछ के लिए कहती है भैया नाच दिखा दे तो मिलेगा, नहीं, बोला नाच नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही दे दो, तो बोला नहीं मिलेगा, जाओ और कहीं ढूंढो। तब भगवान कहते अच्छा अच्छा नाराज मत हो, लो नाच दिखा देता हूँ। ताई अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पिना। उस छाछ में ऐसा क्या स्वाद था? प्रेम का। अब हम कहते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमात्मा किस रास्ते से मिलेगा, ये सच्चा है कि वो सच अधूरा है, ये सब फालतू की ये वाद विवाद बिल्कुल निरर्थक है, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम से मिलेगा, आज तक मिला तो प्रेम से ही मिलेगा। बाप जी ने कहा हमारा मार्ग प्रेमा भक्ति का मार्ग है। संतमत और सुरशब्द योग ही असली प्रेमा भक्ति है। गोपियाँ प्रेमा भक्ति के रास्ते पर चलने वाली भक्त थीं, तो भगवान को नाचना पड़ता था। फकत प्रेमी जनों के वश हुआ निज को नचाऊं मैं। बस उनके कब्जे में है, जैसा वो कहते हैं भगवान को तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जो मैंने बोला वो बात ठीक तरीके से नहीं कही गई। खुश होके करते हैं, बहुत गदगद होके करते हैं, राजी होके करते हैं। जब मथुरा में चले गए तो इधर तो गोपियाँ रो रही हैं, पूरा का पूरा गांव रोता है उनके लिए, उनकी याद में, उनके प्रेम वियोग प्रेम की दशा में। वहाँ भगवान कंस को तो मार मोड़ दिए, अब राज गले पड़ गया। अब राज को छोड़ करके कहाँ जाएं, तो राजकाज चलाना पड़ता है और उधर उनकी याद आती है। दिन में तो राजकाज में भगवान व्यस्त रहते हैं और जब एकांत में होते हैं तो वो याद टीस मारती है। गोपियाँ याद आती है, राधा जी याद आती है, माता यशोदा याद आती है, नंद बाबा याद आते हैं, अपने मित्र याद आते हैं। अब क्या करें, उनसे कैसे मिलें, कब मिलें, बड़ा मुश्किल हो गया। तो भगवान महल की छत पर बैठ करके रोते हैं चुपके से। राजा तो सबके सामने रो नहीं सकता, उसकी तो ये भी गोपिकाएं तो लोगों ने कह दिया कि भाई बावड़ी हो गई है, ग्रामीण औरतें हैं, वो काना इनके कोई जादू टोना कर गया, उसके लिए रोती हैं, खाती पीती नहीं, अधमरी हो गई है। तो लोगों ने कह दिया बावड़ी है, बस इतने में काम छूट गया। राजा तो बावड़ा भी नहीं हो सकता, रो भी नहीं सकता। उद्धव जी भगवान के मित्र हो गए, मथुरा में मिले थे। उद्धव जी ने एक दिन देखा भगवान रो रहे हैं, उन्होंने कहा महाराज आप रोते क्यों हैं, कोई कष्ट है तो मुझे बताइए, आप राजा हैं, आपको क्या कष्ट हो सकता है, हम सब आपकी सेवा में, फिर मैं तो आपका मित्र हूँ। किसी को ऐसी बात हो जो दूसरे को नहीं बताई जा सकती, मुझे मित्र को तो बताई जा सकती है, मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि उद्धव जी क्या बताएं, मैं सुखी नहीं हूँ यहाँ मथुरा में। बोला यहाँ तो आए, आपका तो सबसे प्रबल शत्रु जन्म लेने के पहले जिसने शत्रुता पाल रखी थी, उस शत्रु का आपने अनायास ही नाश कर दिया, उसको मार दिया, और अब निष्कंटक राज आप भोग रहे हैं, यानी कि करो बोले आप राज, सब तो आपकी हुकूमत है, सत्ता है, आपके ताबे में है। अब दुख किस बात का, रोवे जैसी क्या समस्या आ गई है। भगवान ने कहा कि ये तो राज है, मखमल का सिंहासन है, रात को सोते हैं तो मखमल की सैया भी है, घूमने बाहर जाते हैं तो रथ की सवारियां भी है, सब उपलब्ध है यहाँ पे। वहाँ पे तो जंगल में मैं गायें चराने के लिए जाता था तो पैर में कांटे भी गड़ते थे, लेकिन उद्धव जी मुझे एक क्षण के लिए भी ब्रज की गोपियाँ नहीं भूली। मेरे मित्र ग्वाल बाल जो मेरे ग्वाले जो मेरे सखा थे, उनको मैं भूल नहीं पाता। क्यों? इसलिए कि वो मुझे मेरी याद में वहाँ रो रहे हैं, एक भी सांस वो ठंडा नहीं ले पाते। उनका खाना पीना सोना उठना बैठना हराम हो गया है और मरना सन्न हो गए हैं, हो सकता है कुछ इस बिरे में चले भी जाएं। अब मैं क्या करूं, कैसे उनसे मिलूं, वो मुझसे कैसे मिलें, वो तो समय बदल गया, समय की गति बड़ी बलवान है, कैसी ये दूरी हो गई। तो बोले कि अब इसका क्या उपाय करें। बोले उपाय क्या, मुझे तो उम्र भरी भुगतना है, क्योंकि
अब राजा हूँ तो राजा ही रहूँगा, तो कैसे उनके पास जा कर के वो पुराना अब मैं अगर गायें चराने के लिए जाऊँ तो ऐसा तो संभव नहीं है दुनिया की रीत के हिसाब से। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि कम से कम मैं भले ही दुख पाऊँ, वो गोपियाँ जो है वो अगर उनका दुख कम हो जाए तो मुझे कुछ ठंडक मिल सकती है। तो बोला उनका दुख कैसे कम हो सकता है भगवान, मुझे बताइए। बोला वो मेरे लिए रोती है, वो नादान हैं, आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आप जानते हैं दुनिया में संयोग वियोग क्या है, तो होता ही रहता है, एक न एक दिन दुनिया से भी जाना है, ऐसे सब बातें आप करते भी हैं। आप तो निराकार ब्रह्म का ध्यान भी करते हैं, उन गोपियों को जा कर के समझाइए। जो आप मुझे रोज़ ज्ञान देते हैं वो ज्ञान आप यदि गोपियों को दे पाएँ और उनको यदि उनका चित्त हमसे थोड़ा कम हो जाए, हट जाए, पूरा नहीं हटे, कम हो जाए, थोड़ा उनका दुख कम हो जाए, तो मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। उद्धव जी ने कहा ये क्या बड़ी बात है, ये तो मैं सबको ही समझाता हूँ, तो उनको भी जाके आपके लिए समझा सकता हूँ। तब उद्धव जी गए समझाने के लिए गोपियों को, और नहीं समझा पाए। तब जाके देखा प्रेम का रंग क्या होता है, प्रेम का रूप क्या होता है, प्रेम की कशिश क्या होती है। वहाँ के तो पेड़ पौधे ही प्रेम में ही थे, इंसानों की बात तो बहुत दूर की बात है। जो जड़ जगत था, अचर जगत, जड़ जगत तो नहीं कह सकते, जड़ तो कुछ होता नहीं जगत में, जो कुछ सजीव है वो सजीव है, वो जड़ नहीं है। लेकिन चर जगत और अचर जगत होता है, जो अचर जगत था वो भी प्रेम में ही था। वहाँ के पशु पक्षी, गायें और पेड़ पौधे तक उन्होंने देखा कि ये सब जो है वो प्रेममयी वातावरण, हवा में ही प्रेम घुला हुआ है यहाँ तो। और गोपियों को देखा तो सब होश ठिकाने भी लग गए, ज्ञान में सब भूल गए। तो संत फरमाते हैं कि प्रेमी जनों के मैं वश में हूँ। बाद में भागवत कथा में व्यास जी फरमाते हैं, दुर्वासा जी को जब भगवान नाराज होकर के सुदर्शन चक्र से कल जो चर्चा हुई थी, बाद में दुर्वासा जी को जब मिल गई क्षमा, किसने किया था, अम्बरीश ने। तब भगवान ने बाद में जब मौका मिला तब उनको कहा कि हे मुनि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आप सोचते हो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा मेरा प्रेमी भक्त चाहते हैं बस वैसा ही होता है, वही मैं तो उनके परबस हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं, मैं तो उनके प्रेम का कैदी हूँ। भगवान ने कहा मैं, आप सोचते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानकार हैं, मैं कुछ नहीं जानता। 9वें स्कंद के 4 श्लोक हैं, 31 से 35 36 नंबर तक, उनमें भगवान ने कहा कि आप सोचते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ। लोग सभी शास्त्रों ने, आचार्यों ने कहा कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, मेरी सहज श्वास से 4 वेद प्रकट हुए हैं। भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो केवल अपने भक्तों को जानता हूँ, और मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, वो केवल मुझे ही जानते हैं, यही सत्य है। तो यहाँ पे महिमा किसकी हुई, महिमा प्रेम की हुई, महिमा प्रेमियों की है, न ज्ञान की है, न रीति रिवाज की है, न खाने पीने की चीज़ों की है, कुछ नहीं। सारी कोशिशें निरर्थक है, फेल है। सारी कोशिशें जो हमें जो काम करने के लिए बाप जी साहब ने आज्ञा दी वो किस लिए है, उनके पीछे का मर्म भी हमने समझा नहीं। वो केवल इस प्रेम की दशा को प्राप्त करने के उपाय हैं, सुमरण भी, ध्यान भी, सेवा भी। इसीलिए दीनता के साथ नहीं करेंगे तो एक भी नहीं फलेगा। आखिर इन सब चीज़ों से प्राप्त तो बाप जी के चरणों का प्रेम ही हासिल करना है, और दीनता के साथ नहीं करेंगे तब ये उपाय निष्फल हो जाएंगे, परिणामदायी नहीं होंगे। इनसे जैसा हम चाहते हैं वैसा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम को प्राप्त करने के लिए या उस प्रेम की दशा में वापस आने के लिए बाप जी के चरणों का ऐसा प्रेम हमारे घट में भी जागृत हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, हमारे घट में प्रेम का सोता है वो फूट जाए। इसके लिए ये सब उपाय हैं, रात और दिन करना है, उम्र भर करना है, अगले जन्म में भी करना है, करना ही, करते ही रहना है। जिस दिन ये दशा हो जाएगी उस दिन बाप जी फिर अपने पास ही हैं। अगर अभिमान में आकर मुझे धनवान कुछ देवे, सभी सामान पर उसके कड़ी ठोकर लगाऊं मैं। फिर भगवान दूत बन कर के गए
कौरवों के दरबार में। बहुत समय बाद फिर ये घटना घटी। भगवान ने कहा ये दोनों ही हमारे रिश्तेदार भी हैं, परिचित भी हैं, मित्र भी हैं, प्रेम भी रखते हैं। पांडव भी, कौरव भी, दुर्योधन भी, अर्जुन भी, युधिष्ठिर भी। तो इनमें अब लड़ाई तो ठन गई है, युद्ध मंड गया है। भगवान ने कहा एक कोशिश करनी चाहिए सुलह कराने की। बहुत लोग मारे जाएंगे, बड़ा जगत में कष्ट फैलेगा। भगवान स्वयं दूत बन करके गए और दुर्योधन को कहा भैया देखो तुम मद में आ गए हो, आधा हक उनका है, आधा देना चाहिए, आधा तुम्हारा। यदि नहीं देते हो तो हम जो ना उनकी तरफ से एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं, झगड़ा भाइयों भाइयों में झगड़ा न हो, इसके लिए हम कुछ झुकने को तैयार हैं। 5 गांव दे दो। बेचारे 5 भाई हैं, कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब भगवान ने इतना कह दिया भाई 5 गांव तो दे दो, तुम्हारे भाई हैं, आधा हक धृतराष्ट्र जी का, आधा पांडु जी का। पांडु जी जब बच्चे छोटे थे तब चले गए तो धृतराष्ट्र राजा हो गए। अब जो है ना तुम उनको, वो बेचारे वन में भी चले गए थे, उनको पांडु रोग था इसलिए, तो वो पीछे से तुमने सब कब्जा कर लिया, देते नहीं हो तो फिर लड़ाई होगी। दुर्योधन दे ही नहीं सका 5 गांव भी। दुर्योधन ने कहा कि मांगने से कोई मिलता है, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, लेना तो तलवार के बल पर ले सकता है। और उसने क्या, भगवान ने जब उसको कहा कि ऐसा मद ठीक नहीं है, तो उसने अपशब्द बोल दिया, बोला कि अबे ग्वाले क्यों टर टर करता है। उसने अपने सैनिकों का इसको बांध लो, भगवान को बांध लो। तो भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार किया, विराट स्वरूप धारण किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने अपना विस्तार किया, अब हरि ने अपना तो हाँ, भगवान ने अपना बड़ा विकराल और बड़ा रूप दिखाया। और भगवान ने कहा बांधना तो मुझे असंभव है, तू क्या बांधेगा, तेरी यहाँ कोई है ही नहीं मानने वाला। मैं तो तुम लोगों में सुलह कराने के लिए आया था, तुम लोगों का भला चाहता हूँ। कोई बात नहीं दुर्योधन, अब रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, भाई भाई की गर्दन काटने के लिए तुम लोग लड़ोगे, यहाँ हमें देखना पड़ेगा, मरोगे तो तुम ही लोग। खैर दुर्योधन की खोटी बुद्धि से नहीं माना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब मुलाकात कहाँ होगी, युद्ध के मैदान में। तब भगवान रवाना होने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि भोजन का समय हो गया है। कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा कि ये द्वारकाधीश भोजन करके जाइए, आप हमारे यहाँ आए हैं, मेहमान हैं। भगवान ने कहा भोजन का भैया तुम जो कहते हो, भोजन तुम्हारे यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ। दो परिस्थितियों में 2 तरह से भोजन किया जाता है किसी के यहाँ। या तो तुम्हारा प्रेम हो तब मैं भोजन जरूर कर सकता हूँ। अच्छा, तो प्रेम तो अब साबित हो गया कि तुम प्रेम नहीं रखते हमसे। या फिर यह है कि मैं भूखा और मजबूर हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, तो जहाँ मिलता है वहीं ले लूँ। अच्छा, तो ऐसा मैं भूखा भी नहीं हूँ भैया, मैं मजबूर नहीं हूँ। तुम यहाँ के राजा हो, हस्तिनापुर के राजा हो, तो हम भी द्वारका के राजा हैं, भूखे हम भी नहीं हैं। भगवान वहाँ से चले गए। दुर्योधन के यहाँ तो राजसी खाना बनता है, राजाओं के वही बनता है, 56 भोग रोज ही बनते हैं। भगवान उसको छोड़ करके गए, बाहर निकल गए, राजधानी से बाहर आए तो भगवान ने सोचा कि भाई भूख तो सही में लगी है, और उसका भोजन छोड़ दिया, अब क्या किया जाए। तो विदुर जी का झोंपड़ी नुमा छोटा मकान वहाँ था, गांव के बाहर रहते थे। और एक ही घर में 2 ही सदस्य थे, विदुर जी और उनकी घरवाली सुशीला देवी। भगवान गए, घर में विदुर जी थे नहीं, बाहर गए हुए थे। सुशीला देवी स्नान कर रही थी। भगवान ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, बहन सुशीला कहाँ हो। सुशीला नहा रही थी बहन, तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी, ये तो मेरे भगवान की आवाज़ है। सुनते ही प्रेम जागृत हो गया। उद्दीपन कारण कैसे प्रेम जागृत होता अपन नहीं जानते, भक्त ही जानते हैं। तीली में, माचिस की तीली में आग है, रगड़ा लगते ही आग प्रकट हो जाती है।
वो भगवान की आवाज़ सुनी और वो प्रेम जो ना जोत जग गई। अब वो भूल गई मैं ये फिर जीवित समाधि, प्रेम की समाधि जीवित समाधि होती है। वो प्रेम के वश में ऐसी हो गई, भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ, मेरे कपड़े पहने हुए नहीं हैं, भगवान आए हैं बाहर तो क्या हुआ, मुझे कपड़े पहन के तो जाना चाहिए ना। तो सीधी आकर के अरे प्रभु कब आए, और आकुल व्याकुल होकर उनके आसन बिछाना लगी। भगवान ने देखा बहन तो प्रेम में बावड़ी है ही है, सभी होते हैं प्रेम में बावड़े। भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ाया, बहन चिंता मत करो, कपड़े पहनाओ, हम तो अब रुकेंगे तुम्हारे यहाँ, जाएंगे नहीं। तब वो गई। अब उसने सोचा कि भगवान के भोग क्या लगाऊं। अब इतनी प्रेम में मगन हो गई, खुश हो गई, भगवान मेरे घर आ गए, मेरे जैसे नाचीज के यहाँ प्रभु आ गए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है, अब क्या खिलाऊं, क्या करूं, कैसे स्वागत करूं, सब भूल गई। सोचा, भगवान ने याद दिलाया, बहन भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी। और एक टक देख रही है ना, आंसू निकल रहे हैं, और भूल गई है खिलाना पिलाना, पानी की गिलास भी भर के नहीं दी, भूल गई। भगवान ने याद दिलाया, बहन भूख लगी है। हाँ हाँ भगवान, मैं कैसी मूर्ख हूँ। अब देखा कुछ अभी तो खाना बनाया ही नहीं था, नहा रही थी तो नहाने के बाद बनाती है। केले पड़े थे तो उसने सोचा अभी तो केले ही खिला देती हूँ, तो केले लगी। बोला प्रभु मेरे तो घर में इस समय केले ही हैं, और तो भोजन बना नहीं है। तो बोला केले दे दो। तो अब वो भगवान को अपने हाथों से केले छील छील के देने लगी। तो बावड़ा नहीं हुआ तो फिर प्रेम के साथ यदि समझदारी कायम रह गई, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये केला है ये छिलका है, इसके अंदर ये गिरी है, ये भगवान है, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी सेवक हूँ, ये पुरुष हैं मैं स्त्री हूँ, मुझे कपड़ा पहनना है, ऐसी बातें याद रह गई समझदारी, तो प्रेम पूरा कहाँ हुआ। पूरा का तो प्रेम की हिलोर में तो भूल ही गई केला कैसे खिलाते हैं। अब केले का छिलका तो नीचे गिरा रही है, छिलका पकड़ करके तो भगवान को दे रही है, गिरी नीचे गिरा रही है, ले भगवान खाओ। भगवान ने देखा, समझ गए भगवान तो ऐसे भक्तों के बस में हैं, खुद कहते हैं मैं तो बस में हूँ। अब भगवान भी ये नहीं कहते कि बहन ये क्या कर रही हो, केले का छिलका मुझे दे रही हो, गिरी नीचे गिर गई, दूसरा केला मुझे दे दो, हम छोड़ लेंगे, हम छील के खा लेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। ऐसा केला थोड़ी खाना था, न तो रस चाहिए, न गुण चाहिए, न स्वाद चाहिए, न सुगंध चाहिए, चाहिए तो प्रेम। तो अब प्रेम तो छिलके में है, बाकी गिरी भले ही नीचे स्वादिष्ट गिरी नीचे जा रही। तो यहाँ भगवान ने कहा कि न रस की, गान की, गुण की, सुगंधी की मुझे इच्छा तो है ही नहीं। कोई इच्छा नहीं। तब फिर जो है ना भगवान केले के मगन होकर के छिलके खा रहे हैं। तब तक आ गए विदुर जी। प्रेम उनका भी था लेकिन थोड़ा अंतर था। विदुर जी ने देखा कि भगवान तो विराजे हैं मेरे घर में, और सुशीला मूर्ख बावड़ी पागल भगवान को छिलके दे रही है, भगवान छिलके खा रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, बकरी की तरह। उन्होंने कहा कि अभी ओ मूर्ख ये क्या कर रही है। बोला भगवान को केले खिला रही हूँ, घर में और कुछ है ही नहीं। तो बोला कि अरे केले तो खिला भले ही, लेकिन तू तो छिलके खिला रही है, केले तो नीचे गिर गए। उसने देखा अरे हाँ केले की गिरियाँ नीचे गिर गई, भगवान को मैंने छिलका दिया, भगवान छिलका खा रहे हैं। उसके हाथ से छीन लिया, चल हट मूर्ख कहीं की, आज तो भगवान आए हैं, तूने सेवा ही करना नहीं जानती, छिलके खिला रही है भगवान को। अब भगवान उससे केले छीन लिए, अब छील करके भगवान को गिरी देने लगे, छिलका नीचे गिराने लगे। भगवान ने फिर वो गिरी भी खाई, लेकिन भगवान को कहना पड़ा विदुर जी प्रेम आपका भी है, प्रेम है। जो केला आपने खिलाया मीठा तो वो भी है, लेकिन उसके छिलकों में जो स्वाद था वो स्वाद नहीं है, वो स्वाद तो नहीं है। वो स्वाद तब विदुर जी भक्त थे, तब समझ में आ गया कि भाई भगवान को न छिलके की जरूरत है न केले की जरूरत है, भगवान को तो प्रेम की जरूरत है। न लगता धन समय कुछ भी मुझे अपना बनाने में, बनो तुम तुलसी फिर मेरे, फिर तुम्हें अपना बनाओ। भगवान कहते हैं, मालिक का ये फरमान है, संतों ने हमें ये संदेश दिया कि न तो धन चाहिए न समय चाहिए, समय कहाँ चाहिए। ऐसा प्रेम हो तो इसी क्षण बाप जी अपने पर भी ऐसी दया करें, इससे ज़्यादा भी कर दें। न तो समय चाहिए, न धन चाहिए, न उपाय चाहिए, न होशियारी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक प्रेम चाहिए। हम प्रेम से उनके बन जाएं तो वो तो हमारे हैं ही हैं। अब पहले बनना हमें ही पड़ेगा, तब वो मालिक की तरफ से तो उससे कई गुना। सुदामा जी को भगवान ने क्या नहीं दे दिया, एक मुट्ठी चावल के बदले में
3 लोक की संपदा दे दी। जबरदस्त। और फिर सोचे कि इसको क्या दूं। और रावण ने जो अपने सिर काट काट करके भेंट किए, किसको? शिव जी को, तब जाकर के लंका का राज और वैभव मिला। अपना सर काट के कोई होम कर दे, कितनी बड़ी बात है। कई बार काटा, वो फिर नहीं उगते थे, फिर काटता था। वो संपत्ति भगवान ने विभीषण जी को जैसे ही शरण में आए और दुआ सलाम के बाद भगवान ने पास में बिठाया। अब भगवान ने कहा इसको क्या देवें। विभीषण जी तो जान बचाने के लिए आए थे, कुछ लेने के लिए आए नहीं थे। रावण के डर से डर करके आए थे। भगवान सोचते हैं इसको क्या देवें। सोचा कुछ है ही नहीं, जंगल में है, कुछ नहीं है, और अब इसको देवें तो क्या देवें। अयोध्या में आते तो कुछ दे भी देते, यहाँ तो है ही नहीं हमारे पास, हम तो साधु वेश में, तपस्वी के वेश में। तो भगवान ने कहा समुद्र का जल लाओ। समुद्र के किनारे बैठे थे, समुद्र का जल लाया गया। भगवान ने उस जल से उसका तिलक कर दिया अपने अंगूठे से। वहाँ भी कुमकुम चंदन नहीं था। लोग कहते हैं कि बाप जी ने तिलक किया तो कुमकुम चंदन केसर कुछ था नहीं, वहाँ पे भी समुद्र का जल ही था। वो कोई समुद्र के जल से तिलक नहीं किया जाता है, भगवान ने कर दिया। बोला आज से तुम लंकापति, लंकेश, आओ लग गए। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 माथ। जिस संपदा को शिव जी ने रावण को 10 शीश अर्पण करने के बाद में दिया था, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। एक सेकंड में संकोच के साथ दिया कि इसको क्या देवें, बेचारे को है ही नहीं कुछ हमारे पास। और जब दे चुके और उसके बाद में अपने वहाँ पे तंबू ताना हुआ था समुद्र के किनारे, भगवान अब उसमें आराम करने के लिए रात को पधारे। तब लक्ष्मण जी ने कहा ये बात रामचरितमानस में नहीं है, दूसरी जो राम कथाएं दूसरे महापुरुषों ने विद्वानों ने कही है उसमें है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भगवान भैया। बोला क्या भाई, आपने विभीषण जी को लंका का राज दे दिया। दे दिया। बोला हाँ दे दिया भैया, वो तो और क्या देते, वो तो है ही नहीं अपने पास, कोई देंगे आगे। आज राजा बना दिया, अब जीत करके उनके हवाले अपन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी है। राज उसको दे दिया भैया, राज आज से तुम्हारा रजिस्ट्री हो गई, कब्जा दिलाना बाकी है वो कल दिला देंगे। बोला मैं ये नहीं कह रहा भगवान, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यदि रावण आपकी शरण में आ गया, माफ़ी मांग लिया, तो आपको माफ़ करना पड़ेगा। फिर उसको फिर कैसे दोगे राज। और वैसे तो अपने को हराने वाला कोई है ही नहीं, आपको लेकिन भाई कुदरत की गति कौन जानता है। कदाचित अपन हार गए तो लंका का राज कैसे देंगे। 2 परिस्थितियाँ तो बाकी है, विपरीत 2 संभावनाएं मौजूद है। तो बोला भैया कोई बात नहीं, फिर मैं विभीषण से क्षमा मांग करके उसे ले जाऊंगा अयोध्या। अयोध्या का राज तो मुझे देने के लिए भरत आया था कि नहीं आया था चित्रकूट में, हैं। और मैंने उसे कहा कि तू जा, तो वो वहाँ पे चला गया। मेरी खड़ाऊ को रखा है ना सिंहासन पे, खुद तो नहीं बैठा। तो वो राजा, वो तो राज अपना ही है, वो तो भरत का है नहीं। भरत ने तो अपने को सौंप दिया, पिताजी ने उसको दिया, भरत ने हमारे लाखे चरणों में वापस अर्पण कर दिया। फिर भैया मैं भरत को मना करके अयोध्या के सिंहासन पे बैठा दूंगा। और क्या इतना कर सकते हैं, इसके लिए उनसे क्षमा मांग लेंगे। ऐसा है भगवान का विरध, ऐसे हैं प्रेम के वश में। तो ये सारी महिमा प्रेम की है। बाप जी प्रेम स्वरूप हैं, बाप जी का निज स्वरूप अनादि स्वरूप प्रेम ही है। बाकी सब कुछ आदि है, अनादि केवल प्रेम ही है। बाकी सब कुछ प्रेम से ही उत्पन्न हुआ है, आदि अंत मध्य सब कुछ प्रेम ही है। प्रभु तो प्रेम को या बाप जी को या भगवान को या मालिक को या सतगुरु दयाल को, एक ही बात है। तो ये है बाप जी का संतों का असली मत। पुराने समय में तो प्रेम का पंथ था ही नहीं, पुराने, इसीलिए पुराने शास्त्रों में प्रेम की कोई बात ही नहीं होती। ये थोड़ा सा द्वापर के आखिर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, कलयुग लगने ही वाला था, नहीं तो द्वापर में भी प्रेम का पंथ नहीं था जारी। योग साधना प्राणायाम कराई जाती थी। तो इसीलिए उद्धव जी प्राणायाम का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास गए थे। तो जब वो भगवान ने अवतार द्वापर के अंत में लिया तो सोचा कि अब कलयुग में पता नहीं कब वापस आएंगे, अब कलयुग लगने ही वाला है। तो कुछ अपने भक्तों को प्रेम मार्ग पर लाए, गोपियों को, माता यशोदा को, पांडवों को, गिनती के लोग थे, बाकी कौन प्रेम की बात मानता है। अब कलयुग समय है असली प्रेम के पंथ का, यहाँ प्रेम से साधना की जा सकती है। संतों का, बाप जी का मत, ये मत बाप जी ने जो जारी किया, ये असली प्रेमा भक्ति का रास्ता है।
इसलिए अपन भी कोशिश करें, मांगें तो बाप जी से एक ही चीज़। प्रेमी तो दर्शन मांगता है, और जब प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ भी नहीं मांगता, दर्शन भी नहीं मांगता। वो कहता है बस अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। मोक्ष की दशा में तो मालिक के धाम में रहते तो रोज दर्शन हर समय मिलते हैं। प्रेमी कहता है मोक्ष भी नहीं चाहिए, 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। भरत जी प्रेम का नमूना थे। रामचरितमानस में सदगुरु तुलसीदास जी साहब ने प्रेम का सच्चा प्रेमी भक्त कैसा होता है इसका चरित्र चित्रण भरत जी के रूप में किया है। भरत जी वैसे थे कि नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं, सच्चा प्रेमी ऐसा होना चाहिए। ये एक नमूना हमारे सामने पात्र बना करके संतों ने रखा है। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की गंगा जी में, प्रयागराज में त्रिवेणी में नहाते वक्त क्या मांगा? अर्थन धर्मन काम। न तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न जगत में अपने कामनाओं की पूर्ति चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, मुझे मोक्ष की गति भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मों तक मेरे प्रभु के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। ये बहुत ऊंची बात है। ऐसे ही प्रेमियों में और उस भगवंत में, उस प्रीतम में फिर कोई फर्क ही नहीं है, वो एक ही है। बाप जी ने फरमाया प्रेम अनादि थे और प्रेम ने अपने आप को जाहिर करने के लिए प्रेमी और प्रीतम रूप धारण किया है। वो पट्टे और चक्के का उदाहरण देकर के बाप जी ने इस बात को फरमाया। एक है ना, मील कैसे चली, चक्के पर बैठ करके शक्ति आई, पट्टे पर से मील चला दी। तो वो प्रेमी और प्रीतम, चक्का और पट्टा, ये प्रेम ने स्वयं अपने आप को जाहिर करने के लिए बनाया है। तो बाप जी से मांगें तो एक ही चीज़, बाप जी दया करें। ऐसे इस प्रेम के पंथ पर जो आगे बड़े पथिक चले गए हैं, आपके जिनको जो आपको बहुत पसंद हैं, आपके भक्त आपको अत्यंत प्यारे हैं, हमें भी उस रास्ते का अनुगामी बनाइए, हमें भी उस रास्ते पर चलाइए, प्रेम की दात दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ विराम। सद्गुरु आदि दया